आपका अपने चैनल ग्रामर विजडम में स्वागत है। सभी को राधे राधे। आइए हम फिर समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अगले रूल को। अगला रूल आपका 9वां जो है वो सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट है, जिसमें विपरीतता प्रकट करते हैं जो शब्द, उनको हम कैसे चेंज करते हैं और जिनका अर्थ भी न बदले। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को आप ध्यान में रखना कि इन वाक्यों का परिवर्तन भी करना है और अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वाक्य दिया जिसमें कई शब्द मेरे शॉर्ट वीडियो में पड़े हुए हैं, जो शब्द हटा करके किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये उसमें मैंने बताया। अब इसको आप समझिए कि एक ही वाक्य से 3-4 प्रकार के वाक्य कैसे बना देते हैं जिसमें अर्थ की भिन्नता नहीं होगी। तो एक तो आप इसमें आल्दो का प्रयोग कर लीजिए। पहला आप बनाइए आल्दो, he was poor। पहला वाक्य आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये इंडीड और बट का प्रयोग है, इसमें भी चेंज होता है। इसको हम कैसे दूसरे में लाते हैं, he was poor, इंडीड बट को हटा देंगे, he was always happy लिख देंगे। यहाँ कामा करके he was always happy। ये एक प्रकार का आपका पहला वाक्य। अब इसी वाक्य को हम एज से कैसे बनाते हैं इसको भी देखिए। पुअर को बाहर ले लीजिए, पुअर को बाहर ले लीजिए। अब लगाइए पुअर एज ही वाज, फिर कामा लगाइए ही वाज ऑलवेज हैप्पी, ही वाज ऑलवेज हैप्पी। ये आपका दो तरीके की वाक्य बन गए जो एज से लेकर के बनाया जाता है। तो तीसरे में फिर लिखते हैं ही वाज पुअर, ही वाज पुअर और ही वाज ऑलवेज हैप्पी। ऑल द सेम, ऑल द सेम। ये आपका तीसरे प्रकार का वाक्य बन गया। और चौथे में फिर आप इसी को लीजिए, he was poor, at the same time बीच में लिख लीजिए he was poor at the same time he was always happy। हैप्पी। ये आपका कितने तरीके का बन गया, 1 2 3 4 तरीके का वाक्य बन गया। और इसी वाक्य से अभी आप पांचवा भी बना लीजिए, he was poor nevertheless। ये nevertheless के प्रयोग से होगा, nevertheless he was always happy, he was always happy। कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि ये वाक्य आपस में इन शब्दों का परस्पर परिवर्तन होता है। इनको अगर आप देखेंगे तो इनमें स्थान बदल जाएगा, लेकिन शब्दों का ये परस्पर परिवर्तन ऐसे ही क्रम में होता रहेगा और वाक्य के अर्थ में भी भिन्नता नहीं होगी, वाक्य का परिवर्तन भी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को पढ़ सकते हैं। ये आपका 9वां रूल है जो कंट्रास्ट वाला रूल है। ट्रांसफॉर्मेशन का कंट्रास्ट का रूल है, विपरीतता प्रकट करने वाला रूल है। इसका भी अध्ययन करिए
और अब हम अगले उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में प्रयोग करके करते हैं, उस रूल को बताते हैं। और फिर हमारा आपका जो होगा, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी आता है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो हमारा एक रूल ट्रांसफॉर्मेशन में और शेष रह जाता है। बाकी मैंने इसका एक्सरसाइजेस की वीडियो बना करके आपको आप तक पहुंचा दी है। आप इसका अध्ययन करिए और लाभ उठाइए। थैंक यू। राधे राधे।